लोधी साहब आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज तो बृजमोहन जी को पहले मौका मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके पास ना आटा है, ना रोटी है, बेलन चकला कुछ नहीं है। बृजमोहन जी, क्या वैसा ही हाल होगा जैसा एक वक्त पर आनंद दुबे जी से बैठक मीटिंग में हम लोगों को डिबेट करनी पड़ती थी, बातचीत करनी पड़ती थी? यहां पर साफ दिख रहा है। सर, सुप्रिया सुले एक बार नहीं बोली। अजीत पवार ये समझा रहे थे कि जो दादा ने फैसला ले लिया है उसको सब लोग स्वीकार लीजिए। बाकी सारे तो उनको माता तुम ही, पिता तुम ही सब कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार समझा रहे थे कि नहीं नहीं, अब दादा ने फैसला ले लिया है। क्या वही है इस फैसले के पीछे? बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं अजीत जी? नहीं, मैं सोचता हूँ कि अंजना जी, ये सिर्फ कयास है कि आदरणीय अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ जाकर कोई अलायंस करना चाहते हैं। अगर मैं विधायकों की संख्या की भी बात करूं तो मुझे लगता है इसमें कोई संभावनाएं नहीं है इस प्रकार की। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारा हम परिकल्पना पे आधारित चर्चा कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी किसको मालूम है, कब फैसला आएगा किससे मालूम है। मैं सोचता हूँ उस परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय शरद पवार जी ने आज अपना जो फैसला लिया है, इससे निश्चित रूप से हमारा पूरा रैंक एंड फाइल पार्टी का, चाहे हमारे नेता हों चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, सभी एकदम से भौचक्के रह गए, क्योंकि इसके पहले ये नहीं मालूम था कि आदरणीय पवार साहब इस प्रकार की कोई घोषणा करने वाले हैं। तो ये अचानक लिया गया फैसला है, तो इसका जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया सामने दिख रही है। सारे हमारे पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया है कि एक बार आदरणीय शरद पवार जी से मिलकर उनसे बात बृजमोहन जी, आज आपका चेहरा बड़ा उड़ा हुआ लग रहा है। थोड़ा नहीं, कैसा लग रहा है अंजना जी? मेरा चेहरा वैसे ही है, थोड़ा सा जैसे आप बड़े आक्रामक रहते हैं हमेशा, आज थोड़ा सा लग रहा है मामला फिसला हुआ। आक्रामक आज किस पे? लेकिन क्या ये अजीत पवार बिहाइंड द सीन्स, ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों ने कल्पना किया था? सर, सुबह सुबह हम लोगों की भी नींद नहीं खुली थी, सीधे खबर आई कि उन्होंने तो शपथ ले ली है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। अंजना, जब इस पे इतनी ज्यादा बातें हो चुकी और इतने सारे अजीत जी के मन में क्या चल रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है? मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। बीते दिन भी आप लोगों का जब कार्यक्रम था, उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। उससे पहले भी एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। क्या मैं गलत कह रही हूं? वो ये नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से दूरी बनाई जाए? सच बताइएगा बृजमोहन जी। देखिए, मैं आपको दो बातें बहुत साफ बता दूं। आदरणीय अजीत पवार साहब के बारे में कोई भी उनके बारे में राय बनाने के पहले आप सिर्फ एक बात ध्यान दीजिए, वो 1982 से देश महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय है। सिर्फ और सिर्फ 2019 का उस दिन का फैसला के अलावा आप मुझे बताइए कि उन्होंने कब पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई फैसला लिया? हमेशा वो पार्टी के साथ खड़े रहे, और निश्चित रूप से वो जो फैसला था वो भी एक हो सकता है कि एक रणनीति का हिस्सा रहा हो, जिसमें कि उनको सामने रख के किया गया हो। देखिए, सितंबर में 2012 में आपसे जब आरोप लगा, दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको भी इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, और लोधे साहब भी इतना इंतजार कर रहे हैं, उनको भी नहीं, और दुबे साहब तो आज आपका दर्द इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन बृजमोहन जी, क्या एमवीए से अलग नहीं होना चाहते हैं अजीत पवार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल महाविकास आघाड़ी के साथ था, है और रहेगा। इससे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, और महाविकास आघाड़ी पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, और वहां पर हम अपनी दो बार आपके कार्यक्रम में मंच पर से अजीत पवार ने बोलने से मना क्यों कर दिया? मैं उस दिन उनके पीछे ही था, पीछे बैठा हुआ था। जिस समय उनको भाषण देने का मौका आया था, उसके पहले ही उनको वॉशरूम जाना पड़ा था। वहां पर इतना भीड़ थी क्योंकि वहां पूरी गैलरी के अंदर लोग कार्यकर्ता भरे हुए थे। वहां से जाकर वापस आने में उनको टाइम लगा। इतनी देर में, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था, 10 से 12 हजार लोग वहां पे थे उस तालकटोरा मैदान में, तो उस प्रोग्राम को बीच में नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अब मीडिया है और लोग हैं, तो उन्होंने अपने अपने ढंग से इस बात को इंटरप्रिटेट किया। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं अजीत दादा पवार की तरफ से कि किसी प्रकार का कोई भी रैंक एंड फाइल में ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि आदरणीय अजीत दादा पवार पार्टी की विचारधारा से या पार्टी के नेतृत्व से कहीं बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं।